कोडीन एक जहरीला पदार्थ है जो उस सिरप में मिला करके उसको जो है सप्लाई किया गया। इसमें तमाम सारे सफेदपोश जो शामिल हुए हैं वो योगी जी के सजाती हैं और वो एक 97 नंबर की गाड़ी भी लेकर चलते हैं ब्लैक कलर की। वो योगी जी भी जानते हैं और उनका पूरा उनके जाति का जो खेमा है वो चंदौली, बनारस, जौनपुर, जो पूरा मिर्जापुर जो पूरा एरिया है उनके सजाती लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पानी का छींटा मारने वाले लोगों की जाति जान लेते हैं, उनकी पार्टी पहचान लेते हैं, विधानसभा कार्यवाही में उनकी जाति बताते हैं, लेकिन वो अमित सिंह टाटा की जाति नहीं बता रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि इनसे बड़ा घोर जातिवादी कोई नहीं है। ये इनके जाति के लोग अगर जहर का भी कारोबार करेंगे तो ये पूरी तरीके से खामोश होकर के शांत रहेंगे। ये अपने बच्चों के भी हिमायती नहीं है, ये जातिवाद में आकंठ डूबे हुए हैं और यह सरकार पूरी तरीके से घोर जातिवाद कर रही है। अपने जाति के अपराधियों को जेल से निकाल करके तमाम तरह के अवैध कारोबार में योगी जी ने लगा रखा है। वो अवैध कारोबार करते हैं, फल फूल रहे हैं। 2000 करोड़ का कारोबार ये दिखा रहे हैं, जबकि इसके ऊपर का ये टैक्सेबल आइटम है, यानी जो ईबे बिल जनरेट होकर के आया है, जो टैक्स लगा है वो 2000 करोड़ का बता रहे हैं, जो नंबर 2 में आया है उसको नहीं बता रहे हैं। ये हमें लगता है कि कम से कम 10,000 करोड़ का व्यापार इन लोगों ने किया है और इस नशीली सिरप को तमाम तरह के जो है प्रदेशों में, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बंगाल हो, चाहे आपका जो है बगल में बिहार हो, हर जगह इन्होंने सप्लाई करने का काम किया है। इन्होंने मोटी मोटी संपत्तियां बनाई है। लखनऊ के पास इलाकों में 15-15 हजार स्क्वायर फीट की जहां जमीन इन्होंने घर खरीद रखा है। योगी जी की नजर माफियाओं के उन जो है आलीशान कोठियों पर नहीं जा रही है, लेकिन अगर वो कोठियां किसी दलित पिछड़े की होती तो उस पर ये बुलडोजर चलाने के लिए आतुर रहता, जैसा कि आपने देखा था देवरिया में प्रेमचंद यादव घर को गिराने के लिए आतुर थे ये। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं HSRA के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप यादव, जनवादी के नाम से जाने जाते हैं। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में एक मामला कफ सिरप को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर गरमाया हुआ है, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य, उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ 25 करोड़ से अधिक आबादी के लोग रहते हैं और ऐसे प्रदेश में, या मैं कहूँ ये उत्तर प्रदेश से ही इसका ताना बाना बुना गया, उत्तर प्रदेश से ही तमाम सारे सफ़ेदपोश और तमाम सारे ड्रग्स माफिया इसमें संलिप्त रहे। लेकिन ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, बंगाल और असम तक ये सिरप सप्लाई की गई। कोडीन एक जहरीला पदार्थ है जो उस सिरप में मिला करके उसको जो है सप्लाई किया गया। इसमें तमाम सारे सफ़ेदपोश जो शामिल हुए हैं वो योगी जी के सजाती हैं और वो एक 97 नंबर की गाड़ी भी लेकर चलते हैं ब्लैक कलर की। वो योगी जी भी जानते हैं और उनका पूरा उनके जाति का जो खेमा है वो चंदौली, बनारस, जौनपुर, जो पूरा मिर्जापुर जो पूरा एरिया है उनके सजाती लोग उसमें शामिल हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पानी का छींटा मारने वाले लोगों की जाति जान लेते हैं, उनकी पार्टी पहचान लेते हैं, विधानसभा कार्यवाही में उनकी जाति बताते हैं, लेकिन वो अमित सिंह टाटा की जाति नहीं बता रहे हैं। एक आलोक बर्खास्त सिपाही है, बर्खास्त सिपाही जो सिफारिश से, अमर सिंह की सिफारिश से भर्ती हुआ था यूपी पुलिस में और वो बर्खास्त हुआ और एक माफिया के घर में दर्द है। सुल्तानपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह अलसफा, उनके घर में उसका पंजीकृत है, मतदाता सूची में उसका नाम है, लेकिन उसको नहीं बताया जा रहा है कि उसका नाम आलोक सिंह है। जो पुलिस लुकआउट नोटिस जारी करती है उसमें आलोक लिख रही है। कहने का आशय यह है, जब किसी छोटी मोटी घटनाओं में दलितों पिछड़ों का नाम आता है, योगी जी जाति देख करके जाति और धर्म बताते हैं और ये भी बताते हैं, विधानसभा कार्यवाही में उन्होंने बोला है कि फला जाति से अमुक अभियुक्त जो है फला जाति से ताल्लुकात रखता है। लेकिन जब उनकी जाति के लोग किसी मामले में आते हैं, ऐसे मानवता विरोधी काम करते हैं जिसमें सैकड़ों बच्चों की जानें गई हैं और वह जाति देखकर कार्रवाई कर रहे हैं। एक छोटा सा मामला होता है तो लोगों घरों पर बुलडोजर चला देते हैं। आप पता कर लीजिए, जितने माफिया लोग हैं ये भाजपा को चंदा देते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं। और अभी अभी जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष जी जो हैं वो जा करके देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मिली हैं और वो साबित कर देंगे कि जो कोडीन सिरप है वो एक अमूल्य और औषधि है, रामबाण है, उसको रामबाण की संज्ञा दे देंगे और लोगों को कोई हताहत नहीं हो। मैं तो सोशल मीडिया पर यह भी देख रहा हूँ, जो लोग दूसरों के ऊपर जातिवाद का आरोप लगाते हैं, अगर किसी समाज का व्यक्ति किसी अपराध में शामिल होता है तो उसके खिलाफ मुहिम छेड़ देते हैं, वह जो है सोशल मीडिया पर चुप्पी साधे हुए हैं। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह सिरप उनके बच्चे पी लेते तो क्या उनके लिए औषधि होती?
या जिनके बच्चे मरे हैं क्या उनकी जाति के बच्चों पर जो है, जो अपराधियों की जाति के लोग हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, उनकी जाति के लोग, चाहे अमित सिंह टाटा हो, चाहे आलोक सिंह हो, चाहे ए टू जेड जितने भी सिंह वाले टाइटल वाले लोग हों, उनके बच्चे अगर पीते तो क्या वो औषधि बन जाती? उनके बच्चे की भी जान जा सकती थी। लेकिन वो पूरी तरीके से खामोश है, और पूरी सरकार खामोश है, जिससे यह साबित होता है कि इनसे बड़ा घोर जातिवादी कोई नहीं है। ये इनके जाति के लोग अगर जहर का भी कारोबार करेंगे तो ये पूरी तरीके से खामोश होकर के शांत रहेंगे। ये अपने बच्चों के भी हिमायती नहीं है, ये जातिवाद में आकंठ डूबे हुए हैं और यह सरकार पूरी तरीके से घोर जातिवाद कर रही है। अपने जाति के अपराधियों को जेल से निकाल करके तमाम तरह के अवैध कारोबार में योगी जी ने लगा रखा है। वो अवैध कारोबार करते हैं, फल फूल रहे हैं, 2000 करोड़ का कारोबार ये दिखा रहे हैं, जबकि इसके ऊपर का ये टैक्सेबल आइटम है। यानी जो ईबे बिल जनरेट होकर के आया है, जो टैक्स लगा है वो 2000 करोड़ का बता रहे हैं, जो नंबर 2 में आया उसको नहीं बता रहे हैं। ये हमें लगता है कि कम से कम 10,000 करोड़ का व्यापार इन लोगों ने किया है। और इस नशीली सिरप को तमाम तरह के जो है प्रदेशों में, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बंगाल हो, चाहे आपका जो है बगल में बिहार हो, हर जगह इन्होंने सप्लाई करने का काम किया है। इन्होंने मोटी मोटी संपत्तियां बनाई है। लखनऊ के पास इलाकों में 15-15 हजार स्क्वायर फीट की जहां जमीन इन्होंने घर खरीद रखा है। योगी जी की नजर माफियाओं के उन जो है आलीशान कोठियों पर नहीं जा रही है, लेकिन अगर वो कोठियां किसी दलित पिछड़े की होती तो उस पर ये बुलडोजर चलाने के लिए आतुर रहते, जैसा कि आपने देखा था देवरिया में प्रेमचंद यादव घर को गिराने के लिए आतुर थे। ये तमाम तरह का, अभी सुप्रीम कोर्ट ने से भी तमाम टिप्पणियां होती हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, लेकिन जो मनु स्ट्रीम मीडिया है उसको उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं दिखता है, क्योंकि इन्हीं सरकारों से उनको मोटे विज्ञापन मिलते हैं और उन विज्ञापनों की बदौलत इनकी रोजी रोटी चलती है। तो इन्होंने पूरी तरीके से कारोबार हर जगह कर रहे हैं। इंसानियत का कोई मोल नहीं इनकी नज़र में। इंसानियत शर्मसार हो रही है, बच्चों की जानें जा रही, सैकड़ों बच्चे मर चुके हैं, लेकिन अभी भी कोडीन सिरप कांड में कोडीन भैया के आगे योगी सरकार नतमस्तक है। कोडीन भैया के आगे नतमस्तक है पुलिस प्रशासन। पूरी तरीके से इनकी जो एनडीपीएस डिपार्टमेंट है वो भी नतमस्तक है। आप बताइए, आप देखिए थाने से अभी मैंने देखा एक्स पर एक वीडियो वायरल हो रही थी, आलोक सिंह का किस तरीके से खैर मकदम कर रहे थे थाने के अंदर। तो कहने का आशय है पूरी तरीके से पैसा लीजिए, पैसा दीजिए। कल आप देखेंगे हिंदुस्तान की जनता है, धर्मभीरू जनता है, कल को ये भूल जाएंगे कोई सिरप कांड भी हुआ था। तो भैया बड़ा जाहिर सी बात है, आप अपने बच्चों को, अपने परिवार का अगर हित आप चाहते हैं तो कम से कम ऐसी जगह आप खामोश मत रहिए कि जहां आपके बच्चों की जान जा सकती है, आप भी जान जा सकते हैं। तमाम राजनीतिक दल के लोग तो कह रहे हैं कि गुड़, सोंठ और जो है अदरक का सेवन करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन तमाम तरह की जो अन्य बीमारियां हैं उसमें तमाम तरह की डुप्लीकेसी का लोग काम कर रहे हैं, मिलावटी तमाम सारे जहरीले पदार्थ मिला करके बेच रहे हैं। अगर उसके खिलाफ आप मुहिम नहीं छोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक सिरप का विकल्प ठीक है, गुड़ और सोंठ हो सकता है, लेकिन तमाम तरह की अन्य बीमारियों में भी इस तरह के लोग, क्या आपको लगता है अन्य बीमारियों में के लिए तमाम सारी जो दवाएं उसके लिए नहीं दवा सब बनाए होंगे, कोई मिलावटखोरी करके वहां भी तमाम तरह के हानिकारक रसायन मिला करके ये व्यापार कर रहे होंगे, क्योंकि इनका पैसा है फायदा कमाना, इंसानियत कोई लेना लादना है नहीं। आप देख लीजिएगा, अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह, ये मोहरे हैं। जो मुख्य मुखिया है, जो इनके सिंह टाइटल वाले माफिया हैं, चंदौली के, बनारस के, जौनपुर के, इनको योगी सरकार बचा रही है और वो भाजपा के बड़े फंडर हैं, इसलिए उनको बचाने का काम ये कर रहे हैं। और पूरी तरीके से जन सरोकार से जुड़ा मुद्दा है और सरकार की भूमिका यह जाहिर करती है कि अगर अपराधी मुख्यमंत्री की जाति के लोग रहेंगे तो उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर अन्य जाति के लोग रहेंगे, छोटे मोटे अपराधों में लिप्त रहेंगे, उनके घरों पर बुलडोजर चला करके समाज में मैसेज देते हैं, देखिए हमने अपराधियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर दी। लेकिन जहां सैकड़ों बच्चों की जानें गई हैं उस मामले को लेकर के ये खामोश हैं, जबकि देश की सबसे बड़ी महापंचायत, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के भीतर समाजवादी पार्टी के सदस्य धर्मेंद्र यादव जी ने इस बात को रखा है, लेकिन लोग खामोश हैं, जिससे साबित होता है उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो घोर जातिवाद करने का काम कर रही है। जातिवाद में आकर डूबी हुई है। उनके जाति के लोग, मुख्यमंत्री के सजाती लोग, चाहे हत्या करें, डकैती करें, बलात्कार करें, नशीली दवाओं का कारोबार करें, उनको खुली छूट दी उन्होंने दे रखी है। केवल कार्रवाई जो है अन्य तबके पर ये करते हैं।